नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। कभी यूपी की सियासत में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी पहचान रखने वाली कांग्रेस पिछले कई दशकों से निष्क्रिय स्थिति में है, लेकिन राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में सूरज की एक नई किरण दिखने लगी है। उत्तर प्रदेश में भी इस बदलाव का असर देखने को मिला है। पार्टी ने अजय राय को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संगठन को नए सिरे से मजबूत करने का संदेश दे दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद अजय राय यूपी की सियासत में काफी सक्रिय दिखने लगे हैं। कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब नए सिरे से संगठन को मजबूत करने और राजनीतिक समीकरण को साधने में जुट गई है। अगर राजनीतिक परिस्थितियों की हम बात करें तो सभी क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंधमारी कर अपना अस्तित्व बनाया है। लिहाजा धीरे धीरे कांग्रेस केंद्र और राज्यों की सियासत में कमजोर होने लगी। कांग्रेस को अब यह लगने लगा है कि यदि अपने अस्तित्व को बचाना है तो समय के साथ चलना होगा और वर्तमान परिवेश में बनते नए राजनीतिक समीकरणों को साधना होगा। एक बार फिर कांग्रेस अपने बिखरे वोट बैंक को वापस पाने की कोशिश में जुटी है। यूपी में कांग्रेस की नजर दलित वोट बैंक पर इस वक्त है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार ये दावा भी कर रहे हैं कि जिस दिन दलित कांग्रेस के साथ पूरी तरह से आ गया उसी दिन बीजेपी केंद्र और राज्य की सत्ता से बाहर हो जाएगी। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने दलित वोट बैंक पर तेजी से काम करना शुरू भी कर दिया है। जनाधार बढ़ाने के लिए कांग्रेस बीएसपी के संस्थापक कांशी राम की पुण्यतिथि पर 9 अक्टूबर से दलित गौरव संवाद अभियान की शुरुआत करने जा रही है। यह अभियान 26 नवंबर तक चलाया जाएगा और कांग्रेस का यह प्रयास होगा कि अपने इस अभियान में डॉक्टरों, इंजीनियरों, शिक्षकों समेत अन्य प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो सके। कार्यक्रम के मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र की दलित बस्तियों में रात में 10 बजे चौपाल लगाई जाएगी और साथ ही लोगों से दलित अधिकार पत्र भी भरवाया जाएगा। चौपाल में मौजूद लोगों का मोबाइल नंबर लिया जाएगा, जिससे समय समय पर उनसे संवाद भी किया जा सके। कांग्रेस बूथ लेवल तक पार्टी की पैठ मजबूत करने की मुहिम में है। 18 मंडल मुख्यालयों पर दलित गौरव यात्रा निकाली जाएगी और हर लोकसभा क्षेत्र में दलित एजेंडे पर कांग्रेस अपनी इस यात्रा के दौरान सामूहिक चर्चा, कोर ग्रुप का गठन, राज्य स्तरीय लीडरशिप कार्यक्रम के तहत 80 लोगों का चयन, वॉलंटियर ट्रेनिंग और दलित कंट्रोल रूम का गठन करेगी। तैयारी तो वही होनी चाहिए जो होगी इसकी, क्योंकि लंबी यात्रा है। ये काशीराम जी के याद में कार्यक्रम शुरू हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम और उसके बाद फिर काशीराम जी वो थे जिन्होंने दलित समाज को जगाया। साइकिल पर घूमकर, पैदल घूम करके उनमें एक चेतना पैदा किया और उन्होंने अपना एक छोटा सा संगठन बनाया जो गैर राजनीतिक था। आगे चल करके बड़ा राजनीतिक संगठन वो बन गया। ये अलग बात है कि उनके लोग ही काशीराम जी को भूल गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति को भूलने को तैयार नहीं है जिसने समाज के लिए कुछ भी किया, और खासतौर वंचित समाज के लिए। कांग्रेस पार्टी ने तो 1947 के बाद से ही इस समाज के लिए ये तय किया कि सारा चाहे जो हो, ऊंच नीच से छूट करके सारे लोग इंसान हैं, भारतीय नागरिक हैं और एक बराबर हैं। इस समय भी उनमें एक चेतना पैदा करने के लिए कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम चला रही है। उस कार्यक्रम के विभिन्न हिस्से होंगे, हर कार्यक्रम कई हिस्से होते हैं। संवाद होता है, चर्चा होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लोगों से बातचीत की जाती है और तमाम कार्यक्रम होते हैं। उद्देश्य ये है कि ये वंचित समाज जागता रहे, ये इतना जागता रहे कि भाजपा शासन में फिर किसी वंचित समाज के व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति के ऊपर कोई बड़ा आदमी पेशाब न कर सके। हम उतना जगा देना चाहते हैं कि ये समाज अपने पैरों पर खड़ा हो और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे और ये मान के चले कि वो बराबर का इंसान और बराबर का हिंदुस्तानी है। अभी हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ का दौरा किया था। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संघ प्रमुख ने बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की थी और इस बैठक में दलित और आदिवासियों के बीच पार्टी की पकड़
मजबूत बनाने को लेकर रणनीति पर विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद बीजेपी में पार्टी के दलित संगठनों के साथ ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। घोसी विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी को भी अब ये लगने लगा है कि यदि दलित वोट उसे मिल जाए तो 2024 की राहें आसान हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह की भारी वोटों से जीत के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में दलित वोट भी समाजवादी पार्टी को मिला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का मध्य प्रदेश दौरा, चाहे अखिलेश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने उनकी जन्मस्थली पहुंचे हों या आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दलितों के यहां जमीन पर बैठकर भोजन करना, ये सभी समाजवादी पार्टी के दलित वोट बैंक पर पकड़ बनाने की रणनीति का ही हिस्सा है। फिलहाल यूपी में सभी मुख्य पार्टियों के दलित प्रेम को देखते हुए नवनियुक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पार्टी में फिर से नई जान फूंकने की कोशिश में लगे हुए हैं। 9 अक्टूबर से यूपी में शुरू हो रहे दलित गौरव संवाद अभियान 2024 की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के दलित वोट बैंक में सेंधमारी का एक हिस्सा है। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां दलित वोट बैंक को साधने में जुट गई हैं। यही वजह है कि कांग्रेस भी अब पीछे नहीं रहना चाहती। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद अजय राय अब पूरी तरह रणनीति बनाकर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। 9 अक्टूबर कांसीराम की पुण्यतिथि है, जिस दिन से कांग्रेस दलित गौरव संवाद अभियान शुरू करने जा रही है। 26 नवंबर तक ये अभियान कांग्रेस की तरफ से चलाया जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये अभियान कांग्रेस की तरफ से चलाया जाएगा। कार्यक्रम का ये हिस्सा है कि हर विधानसभा क्षेत्र की दलित बस्तियों में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे, एक अधिकार पत्र भरवाया जाएगा, लोगों से उनकी बातें पूछी जाएगी, सरकार की नीतियां बताई जाएंगी। उसके तहत लोगों से जो बातचीत होगी उस पे जो रणनीति कांग्रेस बनाएगी उस पे काम किया जाएगा। कारण ये है कि सभी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में लगातार दलित वोट बैंक पर कुछ साधने में जुटी हुई हैं, काम कर रही हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी हाल ही में मध्य प्रदेश दौरा हुआ, विधानसभा चुनाव है वहाँ पे, और वहाँ पे वो ज़मीन पर बैठकर खाना खाई, एक संदेश देने की कोशिश किए कि दलितों के साथ उनका लगाव है। अभी हाल ही में लखनऊ दौरे पर रहे संघ प्रमुख मोहन भागवत भी दलित और आदिवासी वोट बैंक को लेकर बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और लगातार जो पार्टियों की कोशिश है, पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लगातार वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यही कारण है कि जो दलित गौरव संवाद अभियान है वो कांग्रेस चलाएगी और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ये अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस को ये लगता है कि जो ज़मीन, राजनीतिक ज़मीन जो खिसक चुकी है उसे किसी तरीके से हासिल किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण, एक बड़ी भूमिका होगी 2024 लोकसभा चुनाव और केंद्र की सत्ता के समीकरण के लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति को नकारा नहीं जा सकता। यही वजह है कि कांग्रेस अपने संगठन को लगातार मजबूत करने में जुटी है, राजनीतिक समीकरणों को बैठाने में जुटी है, जातिगत समीकरणों को साधने में जुटी है, और उसी का एक हिस्सा है दलित गौरव संवाद अभियान, जिसके तहत कांग्रेस अब दलित वोट बैंक साधने में पूरी तरह जुटी हुई है। दलित वोट को लेकर अब सबकी नजर है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। बीएसपी कमजोर हुई है और उसका फायदा ये तीनों पार्टियां उठाने की कोशिश में जुटी हुई हैं, और उसी क्रम में कांग्रेस अब एक यात्रा निकालने जा रही है और उस यात्रा के जरिए अपने पुराने वोटर जो दलित रहे हैं, दलित वोट बैंक जो कांग्रेस का एक प्रमुख वोट बैंक रहा है, उसे अपने पाले में फिर से खींचने की कोशिश में जुट गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हर खबर जानने के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ। नमस्कार।